जो हमने 30-40 साल से जो न्यू बोई है कि देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, जय संविधान का नारा लगाया और हमने अन्ना हजारे को भगा के लोकपाल को भगाया और उसके बाद में हमने यहाँ जो आंदोलन किए अभी तक 30-40 साल के पहले और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी, उसके बाद में लोकतंत्र बचाओ कमेटी बनी, उसके बाद में हमने हमारे हाथ में संविधान का किताब लिया और जय संविधान का यहाँ से नारा लगाया। उसकी बदौलत आज ये जो कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है कि बाबा साहब के काम को, मिशन को आगे ले जाने के लिए ये आज जो बनाई का कार्यक्रम हुआ है उसके अंतर्गत मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और आज ही के दिन छोड़ के कल के 5 तारीख को दिल्ली के चुनाव है। अब दिल्ली चुनाव के अंदर आप देख रहे होंगे कई बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े हैं और आज हमें क्या चाहिए, हमारे बहुजन समाज, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को क्या चाहिए, ये हमारा दिल्ली बचाने के लिए जो हमारा मिशन है, दिल्ली बचाओ मिशन, और जो पूंजीपतियों के हाथ में दिल्ली गई है और पूंजीपतियों ने दिल्ली को खोखला कर दिया है और जो देश के मनुवादी सरकार है उन्होंने दिल्ली को खोखला कर दिया है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ के जो 1,80,00,000 लोगों को मैं जो आज से मतदाता को यहाँ से एक अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपको अगर दिल्ली को सुरक्षित करना है तो आपको मनुवादी सरकार से बचना होगा और जो शोषक वर्ग सरकार में आया है, शासक ही शोषक बन चुका है, इससे आपको बचना होगा और दिल्ली को बचाना होगा। तो कैसे बचाओगे आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर आज हालात, परिस्थिति खराब हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम दंगे और इतने सीमाचरण के ऊपर जहर मिलाया जा रहा हवा के अंदर, पानी के अंदर कि लोग आपस में बात नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। ऐसे परिस्थिति को बदलने का होगा तो आपको दिल्ली की से शुरुआत करनी होगी। दिल्ली से पहले बीजेपी मुक्त भारत करना होगा। और आप बी पार्टी जो बोला जाता है, आप भी आरक्षण विरोधी है। ये आज के दिवस पे हम वही सफेद कोश के लोग जो बोलते हैं, जो आप वाले, हम उनको भी यहाँ से चाहते लोगों की आप उसको मतदान ना करें। जो आरक्षण विरोधी है, देश लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान विरोधी है, ऐसे लोगों को आप मतदान ना करें। और दिल्ली को बचाने के लिए आप 55 साल से देख रहे हैं, जो पहले नौकरियां मिलती थी तो हमारे समाज के, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के 40 लाख लोगों को परमानेंट जॉब मिला जाता था और आज के डेट में हम ठेके पे काम कर रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा इन्होंने लाई है और हमारे गरीबों 12 घंटा 13 घंटा खून का पानी करके जो 12 घंटा दिल्ली की सफाई करते, ऐसे लोगों उन्होंने ठेकेदारी पे काम पे रखा है। तो इनके आने वाले बच्चे ये गुलाम बनेंगे। इसलिए मैं दिल्ली वासियों को, मतदाता को यहाँ से अपील करता हूँ कि अगर आपको दिल्ली को बचाना होगा और आपके हक अधिकारों को बचाना होगा, शिक्षा स्वास्थ्य को बचाना होगा, तो आपको मतदान 50 साल पहले जो आपके पूर्वज करते थे, पंजाब वाले बोलो, इंडिया गठबंधन वाले बोलो, और जो बाबा साहब की मिशन चलाने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो गए, बाद में आजाद समाज पार्टी हो गए, वोट काटने वाले को आप मतदान मत करो। जो आपके वोट को सुरक्षित रखेगा और आपका हक अधिकार देने वाली जो पार्टियां होगी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। चंद्रशेखर जी को, मायावती को आप वोट ना दें, इसका अपील कर रहे हैं क्या? मैंने कहा ये बात, मैं कह रहा हूँ कि आपके वोट को सुरक्षित करने के लिए आपको वोट ऐसे उम्मीदवार को देना है कि जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े। लेकिन पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए नहीं, रोड पे भी लड़ना चाहिए। और रोड पे लड़ने वाले लोग पार्लियामेंट जाके चुप बैठ जाते हैं। आप देखो हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में हुड्डा के साथ में मायावती जी खड़ी थी और बाद में जो दूसरा आदमी साथ में हमारा आजाद समाज पार्टी खड़े थे, तो वहाँ वोट कटे, वहाँ वोट बटे और इसीलिए वहाँ पर मनुवादी सरकार भाजपा की आई है और ईवीएम के माध्यम से मिस मैच करके वो जीत के आए। अन्ना हजारे भी अपील कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं सच्चे और ऐसी पार्टियों को। तो जब मैं अन्ना हजारे के विरोध में जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन करने आया था, जब अन्ना के लोग, केजरीवाल के साथी, कोई पुलिस वाले, कोई तुम्हारे वकील मुझे बोलते थे, ये बाबा तू उठ यहाँ से, क्यों आया अन्ना के विरोध में? मैं अन्ना को यहाँ पर भगाने के लिए आया था। अन्ना बोलता था कि लोकपाल जो आएगा वो संविधान के ऊपर जन लोकपाल आएगा। तो इसके विरोध में मैंने अन्ना के विरोध में 13 दिन आंदोलन किया था और अन्ना को दिल्ली से भगाया था। और बाद में अन्ना दिल्ली से गए थे मुंबई। तो जन लोकपाल की जरूरत नहीं है, हमें हमारे देश के संविधान को लागू करने की जरूरत है। लोकपाल उसी टाइम तक था जब तक केजरीवाल जी और अन्ना हजारे जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 11 साल से सरकार चल रही है, अब लोकपाल बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों लाएंगे? क्योंकि इनकी इनके कत्ती में और करने में कपट छल है ना। ये चाहते हैं
लोकपाल की जरूरत ही क्या है? जब देश के अंदर इतना अच्छा संविधान लगा है, कानून लगा है, देश इतना बड़ा है, देश का संविधान इतना बड़ा है, तो जरूरत क्या लोकपाल की? तो किसको अपील करेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर? मैं चाहता हूं कि जो आपके पूर्वजों को नौकरी दी है, हाँ। संपत्ति दी है, आपको शिक्षा दी है, आपके बच्चे IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और 55 साल पहले सरकारें थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। उस जमाने में हमारे कोई बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बड़े बड़े पोस्ट पे गए, IPS ऑफिसर बने, और उन्होंने 3% उन्होंने SC/ST कोटा भरा था। तो 40 लाख यहाँ पर जो वोटर वाल्मीकि समाज के है, तो मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको लाइफ टाइम जॉब मांगता है, परमानेंट जॉब मांगता है, तो आप आने वाले दिनों में मनुवादी सरकारें छोड़ के जो इंडिया गठबंधन को मतदान करें और देश के और समाज के और अपने समाज के हित के अंदर आप वोट दें, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी गुलाम ना बने, ठेकेदारी मुक्त हो और उनको नौकरियां मिले।